अपने किचन में एक पॉली बैग रखती हूँ जिनमें कि मैं क्लीन प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के जनरेशन में की जगह अल्टरनेट चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं कि भाई कुछ और ऐसा। प्लास्टिक हम सबके घर में आता है। मिल्क पैकेट्स, बिस्किट रैपर्स, ग्रोसरी पैकेट्स, ये सब हम रोज़ यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम अक्सर इनको फेंक देते हैं। पर अगर हम सिर्फ इतना करें, प्लास्टिक को थोड़ा सा अलग रख लें, तो क्या डिफरेंस आ सकता है? आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो अपने घर का प्लास्टिक अलग स्टोर करके एक डिफरेंस बना रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। इसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑनेस्टली ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं इको ब्रिक्स के लिए अपने किचन से ही मोस्टली जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है वही इको ब्रिक्स के लिए कलेक्ट करती हूँ। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा ग्रॉसरी जो है वो प्लास्टिक्स में आता है, बिस्किट्स के रैपर्स होते हैं, मिल्क बैग्स होते हैं। तो मैं अपने किचन में एक पॉली बैग रखती हूँ जिनमें कि मैं क्लीन प्लास्टिक जितना भी किचन का होता है उन्हें स्टोर करती हूँ। इनमें अगर आप लोग देखें तो हमारे घर में इतना प्लास्टिक जनरेट होता है, वो सब कलेक्ट करती हूँ और वीकली ये बैगेजेस जो है इको ब्रिक्स को डोनेट कर देती हूँ। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं? ये से छोटे छोटे एफर्ट मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में इनका यूज़ होने वाला है। जैसे कि प्लास्टिक बच्चे छोटा छोटा प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बॉटल्स में भर रहे हैं। प्लास्टिक इधर उधर बिखरने की बजाय एक जगह पे जा रहा है, जिससे कि प्लास्टिक जो है हमें एक तो दिखना कम हो जाएगा और दूसरा हमें पता है कि वो डिस्पोज ऑफ तो होता नहीं, उसका कुछ भी नहीं होता, तो वो बॉटल्स में जाएगा। तो एक आपका इन्वायरमेंट सेफ होगा और दूसरा जो ये बॉटल्स आगे इको ब्रिक्स जो आप काम आ रही हैं चीज़ें बनाने की, नई नई चीज़ें बन रही हैं, लोग टेबल्स बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को एक अलग से एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एक अलग से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसका जो इम्पैक्ट है वो होगा। जब आपको ये पता लगा कि ये इनिशिएटिव बच्चों ने लिया है, आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा और आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम द इंस्टाग्राम एंड मैंने भी उनको प्लास्टिक डोनेट करा, उसे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के जनरेशन में जब बच्चे गैजेट्स और वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं लेकिन इन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा एंड इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, थिंकिंग का चेंज है जो कि बहुत अच्छा है। एंड विश कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द किड्स हु आर वर्किंग ऑन दिस। क्या लगता है कि बच्चों के इस इनिशिएटिव का लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जब कोई भी काम बच्चे करते हैं। अब हम ही हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे जब ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें भी उनका हमेशा साथ देना चाहिए इन चीज़ों में। हम लोग भी क्या करते हैं कि अब बैग्स की जगह क्लोथ के बैग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग्स की जगह। और ये जब इको ब्रिक्स बच्चे बनाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते हैं। नेचुरली हमारे दिमाग में एक शिफ्ट आया है कि नहीं, हम लोगों को मिनिमम प्लास्टिक यूज़ करना है। आपको कैसा लगता है जब प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाने की बजाय इको ब्रिक्स में यूज़ हो जाता है? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम नॉर्मली देखते हैं कि प्लास्टिक इधर उधर घर के बाहर, इवन हमारे घरों में भी बिखरा रहता है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे हमारे गार्बेज भी कम होगा और एक प्रोडक्ट अच्छा निकल के आएगा। की बॉटल्स आती हैं, शैम्पू की बॉटल होती हैं, ग्लासेस आते हैं, उनको टोटली सेपरेट कर देते हैं हम लोग। ग्लास को अलग जगह डाल दिया, प्लास्टिक ढक्कन को अलग अलग कर लिया, शैम्पू की बॉटल को अलग जगह डाल दिया। सारे जब इकट्ठे हुए आते हैं तो इको ब्रिक्स वाले को सारा का सारा इकट्ठा कर देते हैं। इसमें महीने 2 महीने के अंदर सारा प्लास्टिक डस्टबिन में जाने की जगह एक ही जगह इकट्ठा।